नौजवानियों, मेरे जमीन पर बैठे हुए जिमीदारों, चेयरों पर बैठे हुए चेयरमैनों, गद्दों पर बैठे हुए गद्दारों और भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए मेरे नौजवानों। आइए दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, प्यार करने बच्चों, अभी अभी आप लोग सुन रहे थे वंदना प्रोग्राम। वंदना प्रोग्राम के साथ साथ आप लोगों ने सुना रंगारंग प्रोग्राम। अब चलते हैं आप लोग हंसने हंसाने की तरफ। भाई एक बात बता दूं, आप लोग यहाँ हमारे शांतिदास बाबा के आश्रम पे आए हैं। शांतिदास बाबा के आश्रम पे आकर के आप लोग ऐसे बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक पहले जयकारा हो जाए, हमारे शांतिदास बाबा के नाम का कार्यक्रम आगे देखेंगे। तो जोर से बोलेंगे, बोलिए शांतिदास बाबा की। अब भाई आप लोग शांतिदास बाबा के आश्रम पे आकर खुशी के माहौल में ऐसे उदासी छाए हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि आप लोग मेला देखने को नहीं बल्कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख के आपका आलम मेरा मन हक्का बक्का है। देखकर आपका आलम मेरा मन हक्का बक्का है। अरे हंसो, मजे लो, ताली ठोको, टेंशन में क्या रखा है। देखकर आप लोगों को मेरा मन संतापी था। तुम यहाँ पे चलकर क्यों आए भोइस वालों? टेंशन तो तुम्हारे घर ही काफी था। बीवी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, माँ कहती बूढ़े हैं हम, हरिद्वार ऋषिकेश घुमाओ। प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। हंसना भी चाहें, रोना भी चाहें तो जालिम ढंग से रोने नहीं देते। भोज वालों, रोना भी चाहें तो जालिम ढंग से रोने नहीं देते। 11 बजे के बाद में नींद आए तो यह मंदिर पे मच्छर नहीं सोने देते। घर पर तो तुम हंस नहीं सकते, घर पर तो तुम हंस नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया हंसना तो वो ही जानता है कि जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे। और जिसका घर बसे उससे पूछोगे कभी जिंदगी में हंसे कि भैया शादी से पहले ही हंसे, अब हंसी कहाँ है? घर पर तो तुम हंस नहीं सकते, 100 खटका खटकाए बैठे। घर पर तो तुम हंस नहीं सकते, 100 खटका खटकाए बैठे। यहां पर हंसने को आए, वहां भी मुंह लटकाए बैठे। तो ना यहाँ बीवी है, ना बच्चे हैं, ना यहाँ घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ रखा है जो बिना बात के देगा गाली। तुम्हें हंसा करके मानेंगे, हमने है ये कसम खाली। यहां से लेके और वहां तक होश वालों हाथ उठाओ, बजाओ ताली। अब हंसने हंसाने में मैं तुम्हें बता दूं, हमारी माता बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज मेले में माता बहनों की संख्या काफी अच्छी है। तो एक बात बता दूं भोज वालों, मैं सबकी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुछ महिलाएं हमारा तुम्हारा बेवकूफ बनाती हैं। महिलाएं हमारा तुम्हारा बेवकूफ बनाती हैं। और बेवकूफ कैसे बनाती वो मैं बताऊंगा। बेवकूफ कैसे बनाती है वो मैं बताऊंगा। एक मेरे बड़े भैया, मुझसे बड़े भैया, मेरा गांव बहजोई के पास में पड़ता है। मेरे बड़े भैया बहजोई में रहने लगे। एक दिन में बहजोई गया, मुझे भाभी मिल गई। तो भाभी के माथे पर भोज वालों इतना बड़ा बिंदा, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी बहुत बड़ा बिंदा लगाया है, बात क्या है? भाभी मटक के बोली, ए लल्ला तुम जानते ना हो, हम जितना बड़ा बिंदा लगाती हैं हमारे पति की उतनी लंबी उम्र होती है। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, 100 साल जिएंगे। भाई साहब दूसरे दिन बहजोई गया तो भाभी फिर मिल गई तो बिंदी छोटी पड़ गई। दूसरे दिन को बिंदी छोटी पड़ गई। मैंने कहा भाभी कल तो बहुत बड़ा बिंदा था, अब तो बिंदी छोटी हो गई। भाभी बोली, लल्ला बात कचना है, तुम्हारे भैया को बुखार आएगा हुए। तो मैंने कहा दवाई दिलवा दी।
मैंने कहा दवा दिलवा दियो। भाई साहब भोज वालों, तीसरे दिन भैजोई में फिर गया तो भाभी फिर मिल गई। भाभी फिर मिल गई तो भाभी के माथे पे बिंदी नजर नहीं आ रही। इतनी बड़ी बिंदी रह गई जो पेन से हम तुम दशमलव ना लगा देते, दशमलव पेन से दशमलव, इतनी बड़ी बिंदी। अरे मैंने की भाभी अब तो बिंदी नजर नहीं आ रही, बात क्या है? भाभी बोली क्या बताऊं, तुम्हारे भैया चंदोसी अस्पताल में भर्ती पड़े हैं। मैंने कहा चंदोसी अस्पताल में भर्ती पड़े हैं? भैया 8 दिन का मौका नहीं मिला। 8 दिन के बाद में भेजोई गया तो भाभी फिर मिल गई। तो भाभी के माथे पे फिर इतना बड़ा बिंदा, इतना बड़ा बिंदा। मैंने समझा मेरे भैया ठीक होकर घर आ गए। मैंने कहा भाभी अब तो बिंदा और बड़ा हो गया, बात क्या है? तो भाभी एकदम मटक के बोली, ए लल्ला अब तो मैंने दूसरों ब्याह कर लो। भाई साहब बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मेरे दादा मर गए, हमारे दादा मर गए। हमने दादाजी की तस्वीर बनवाई, तस्वीर दीवार पर लगाई। भोज वालों, 1 साल के बाद मेरे बाप मुझसे बोले बेटा लक्ष्मण, हमारे पिताजी को 1 साल हो गया, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बाप की बरसी कर दो। मैंने कहा पापा की बात है, बरसी करो और अच्छी तरीके से करो। भाई साहब हमने अपने दादा की बरसी की, दादा की बरसी की। मेरी दादी की नजर बस तस्वीर पे पड़ गई, जो दादाजी की तस्वीर दीवार पे लगी हुई थी। मेरी दादी मेरे भैया से बोली, बेटा चिंटू अपने दादा की तस्वीर उतार दे, मैं जैसे प्यार कर लूं। भैया ने तस्वीर उतार के दी। बुढ़िया ने तस्वीर ऐसे पकड़ी, ऐसे तस्वीर डुकरा की ऐसे पकड़ी और तस्वीर पकड़ के धोती को पल्लू लेके तस्वीर पहुंच रही है और डुकरिया कह रही है कहां चलोगो? 1 साल से दीवार पे लटको पर हुआ, तो को मेरी बिल्कुल याद नहीं आ रही। मैं जो तो सोच तो कि तेरे बिना डुकरिया कैसे रह रही होगी। साल भर है वो दीवार पे चिपके भय, आजा तो से प्यार कर लूं। भैया भोज वालों, जो बुढ़िया ने तस्वीर पुचकारन को आगे मुंह बढ़ा हुए, बस तस्वीर के पीछे बैठो परो ततैया। जो डुकरिया ने मुंह आगे करो है, बस ततैया ने उड़ के डुकरिया की नाक पे मार दो डंकू। डुकरिया ने तस्वीर मारी जमीन पे पटक के कि तेरो नाम मिर्जा तेरो ना तो मर गओ, और छेड़न की आदत तो नहीं गई। तो आइए, ये तो हुई मजे की बात। अब सुन लो एक छोटा सा गाना। फिल्म का नाम मोहब्बत की झाड़ू प्यार की चप्पल। गाने के बोल, घुटन्ना खोल, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, और जितने खड़े होकर देख रहे हैं सबका डिब्बा गोल। गाने में चलेंगे आप लोग। देखिए यहाँ जब से मैं आया हूं तो भैया रड़ुओं का नाम ज्यादा सुनने आया हूं। तो जितने भी रड़ुआ हैं वो रड़ुआ अपनी अपनी परेशानी सुन ले। इन रड़ुओं पे क्या परेशानी पड़ती है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं तो एक ही विनती करता हूं कि हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु श्री राम, हे मेरे ऊपर वाले बाबा, हे मेरे नीचे वाले बाबा। अरे नीचे से महादेव बाबा ना निकले यार, जो हम तुम तेरस पे जल चढ़ाते हैं। इन रड़ुओं की सुन ले पुकार, और रड़ुओं का भी लगा दे बेड़ा पार। पर इनको बेड़ा पार ना लग रहा, जो दुखी की दुखी है रड़ुआ। हो सुनिया बंसी बारे और तुम सुनिया मुरली बारे, तुम सुनिया बंसी बारे, तुम सुनिया मुरली बारे। ये रड़ुआ दुखी पाए रे, सुनिया बंसी बारे। ये रड़ुआ दुखी पाए रे, सुनिया बंसी बारे। पायरे सुनिए बंसी वाले। कैसे? हमारे तुम्हारे गृहस्थी है, गृहस्थी हमारी तुम्हारी है। 10, 20, 50, 40 किलो इकट्ठा पिसवा कर ले आएंगे, लेकिन रड़ुओं को रोज का पीसना, रोज का खाना है। ये इकट्ठा ना पिसवाते हैं ना। कैसे? ये जब रड़ुआ पीसन को चाले भर भर लप्पा मारे, भाई जब रड़ुआ पीसन को चाले भर भर लप्पा मारे। आपने देखा होगा माता बहन जब भी चाकी पे पीसने को बैठेंगी,
भोज वालों तो चाकी में कौर खोस से डालेंगी, खोस से, कौर खोस से। और रड़ुआ, रड़ुआ जब भी पीसने को जाएंगे तो इन पे पीढ़ी पे तो बैठना आता ही ना है, दोनों टांगे फैला देंगे चाकी टांगों के बीच में। तो रड़ुआ कौर खोस से ना डाल रहे हैं ना, लप भरो चाकी में पेल दो, लप भरो चाकी में पेल दो। इन्हें ना है मतलब, इनके जाने चाहे तो कीली टूटो या गलुआ फटो, इन्हें तो अपनी पेलम पाल से मतलब है। रड़ुओं को ये जब रड़ुआ पीसन को चाले भर भर लप्पा मारे, भाई पीस पास के निर्चू हो गए, ये पीस पास के निर्चू हो गए, भाई तो अंगा फटकारे। ये रड़ुआ तू पाए रे सुनिया बंसी बाए, ये रड़ुआ तू पाए रे सुनिया बंसी बाए। दूसरी बात, रड़ुआ आटा पीस के घर में ले आए, अब घर में देख रहे हैं तो पानी ना है, आटा रख दिया, पानी को निकल गए, पानी लेके लौट गए। ये जब रड़ुआ पानी को चाले लुटिया डोर संभारे, भाई जब रड़ुआ पानी को चाले लुटिया डोर संभारे। अच्छा रड़ुओं के घर तुमने देखे होंगे, इनके घर पे गेट तो सही मिलेंगे ही ना, एक किवाड़ खड़ी है तो एक भी गिरी पड़ी है। भैया वो तो पानी को निकले, घर में कुत्ते घुस गए, कोई कुत्ता आटा सफा कर गया, कोई पतीली में मुंह अटका पड़ा, किसी को कुछ ना मिला तो टांग उठा के चूल्हे में मुंह उतरेगा। और रड़ुआ लौट के आए, देख रहे हैं घर में तो आटा ही ना है। जब रड़ुआ पानी को चाले लुटिया डोर संभारे, भाई आटो तो सब कुत्ता खा गए, तो सब कुत्ता खा गए, वो भूखे मरे बेचारे। ये रड़ुआ दुखी पाए रे सुनिया बंसी बारे, रड़ुआ दुखी पाए रे सुनिया बंसी। 10 रुपए छत्रपाल रड़ुआ, भैया रड़ुआ बहुत है, एक नाम नहीं 2-4 नाम रोज के नहीं निकल कर आ रहे हैं। मैं तो खाली किशनपाल को ही समझ रहा, लेकिन किशनपाल तो बहुत पीछे रह गए। ये 10 रुपए मेरे लिए दूध पीने को दे रहे हैं, और भाई रड़ुओं का तो जीवन ही अजीब है। भैया रड़ुआ को बुरा मत मानना, रड़ुआ बेचारे रात दिन यही देखते हैं कि मेरे घर में डूड़ी भेड़ी काड़ी लूड़ी लबड़ी कैसी होती। ये हमारे जान की रड़ुआ भैया, ये जान की रड़ुआ 10 रुपए दे रहे हैं मेरे लिए। तो भाई देखो रड़ुआ रात देख रहे हो सपनों, जान की भैया मुझे सुबह बता रहे कि भैया हमने तो रात सपनों देखो। मैंने कहा सपनों देखो, रड़ुआ रात देख रहे हो सपनों, रड़ुआ रात देख रहे हो सपनों, वो तो प्यार रचा रहे हो अपनों। भाई सपने में ही नचे बिचारने को प्यार ऐसे काम नहीं है वो। रड़ुआ रात देख रहे हो सपनों, वो तो प्यार रचा रहे हो अपनों, मन में खुशी मनाए रहुए, खुल गई आंख टूट गो सपनों, रड़ुआ फांसी खाए रहुए। अच्छा एक बात और है, ये रड़ुआ इधर उधर ज्यादा देखे हैं, और जब भी चढ़ाई करेंगे रड़ुआ तो पीछे से ही। हाँ, और हर रड़ुआ का जुगाड़ होगा, हर रड़ुआ का जुगाड़ होगा, हर रड़ुआ का। पिछवाड़े से रड़ुआ चढ़ गो, पिछवाड़े से रड़ुआ चढ़ गो, देखे मूड पनारे में, गरो पनारो टूटल लागो, रड़ुआ गिरो गरिहारे में। मुक्क परे लात परे पनई परे बजमारे में, देखो रे भोइस के लोगो जे रड़ुआ पिटरे गलियारे में। कि का है रवा के जो जान की रड़ुआ बाके घर में पीछे से घुस रहो। तो भैया ये गाना हुआ, ये गाना हुआ। इससे पहले की बात हुई मेरे बड़े बूढ़ों के मतलब की। अब सुन लो एक मजे की बात, मेरे नौजवान भैया अपने मतलब की बात। भाई मेरा गांव मैंने आपको बता दिया बहजी के पास में पड़ता है, और मेरा मेन अड्डा है पाटकपुर का। मेरे पड़ोस में एक वकील साहब रहते, वकील साहब पंडित जी वकील साहब। वकील साहब ने कराई कथा सत्यनारायण भगवान की। वकील साहब मुझसे बोले लक्ष्मण भैया हमारे यहाँ कथा हो रही है, कथा सुनने को यो, और शाम को तुम्हारी दावत है।
मैंने कहा जरूर आऊंगे। वकील साहब बोले तुम ना आओ, प्रोग्राम पे चले जाओ तो बच्चे आए, लेकिन कोई ना कोई घर से जरूर आए। मैंने कहा यार हम ही आएंगे, हम ना आए तो हमारे बच्चे आएंगे। भाई साहब मैं पाटकपुर अपने चौराहे पे घूम रहा था, एक भैया पिए हुए टुल मुझे जानते बुझन कहाँ के मिल गए। बोले यार सिसोदिया मिल गया, इधर आ गई लक्ष्मण। मैंने कहा भैया राम राम। बोले राम राम गई तेरी, तेल लगाने ठेला पे चल। ठेला पे ले गए भाई साहब, 250 ग्राम पकौड़ी ली, 2 गिलास लिए, मग्गा में पानी लिया, जेब में हाथ डाला, फ्रूटी निकाल ली। मैंने कहा यार ये करेंगे क्या, कौन तोड़ के, और मेरे गिलास में आधी से ज्यादा करके मुझसे बोले यार थोड़ी सी लगा ले। मैंने कहा भैया मैं शराब नहीं पीता हूं। बोले यार थोड़ी लगा ले। प्रेम शंकर दिल जले शाका रड़ुआ। बोलो दिल जले भी तो रड़ुआ निकल रहे हैं। ये 20 रुपए मेरे लिए दूध पीने को दे रहे हैं, धन्यवाद। भाई साहब वॉइस वालों वो शराब को जिम में पड़े, मैं मना करूं। अब मुझे एक बात बड़े बूढ़ों की याद आ गई। बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि थोड़ी अगर आदमी पी ले तो शाम को खाना अच्छा खा लेता है। मैंने कहा लक्ष्मण शाम को तेरी दावत है, चल थोड़ी सी लगा ले, 2 पूरी ज्यादा ही खाएगा। भैया थोड़ी थोड़ी के चक्कर में उन्होंने पूरी फ्रूटी लौट दी। मैंने शराब कभी पी ना, मैं पी गया। पी करके मुझे हो गया नशा। मैंने अपनी औरत से कहा, मैंने कि सुनो मैडम हमने आज शराब पी ली है, तुम कथा सुनने को चली जाओ। तो मैंने कि मैं जा रही हूँ। औरत बोली मैं जा रही हूँ और तुम सो जाओ। मैं तो गया भाई साहब आराम से लेट, मेरी औरत कथा सुनने को चली गई। एक लड़का मेरा साथ में चला गया, छोटा सा ही है। अब तुम एक बात और बता दूं, यहाँ मेला चल रहा है, मेला हो रहा हो, रामलीला हो रही हो, भागवत हो रही हो, कथा हो रही हो, ये माता बहन एक तरफ को बैठा ली जाती है। यहाँ बैठी है जी एक तरफ को बैठी है। तो देखो ये माता बहन है, ना तो तुम्हारी रामायण में ध्यान देंगी, ना तुम्हारी कथा में ध्यान देंगी, ना तुम्हारी भागवत में ध्यान देंगी, ना रामलीला में ध्यान देंगी। उधर तो भागवत हो रही होगी, इनकी मटर अलग भुन नहीं होगी। व्यास जी कथा कह रहे होंगे, इनकी मटर अलग भुन नहीं होगी। ये आपस में क्या करेंगी, ओ जीजी ओ जीजी ए जीजी जीजी जीजी, हाँ ये सुननारी कैसी बैठ गई आके, क्या कह रही हो कि ओ जीजी मेला देखने को नहीं आ गई। मेला 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 के बहना कहाँ गई, हमारा तो पौधा न रहा है। और कब मैं तो चली गई जीजी, फेयर एंड लवली की क्रीम ले आई, क्रीम। सुनो भाई साहब, मेरे लड़का जो साथ में गया औरत के, उसको लगी पेशाब। लड़का बोला मम्मी मम्मी मुत्ती करूंगा मुत्ती। औरत बोली चुप बदतमीज, बोलना नहीं आता, ये कहा कर पेशाब करूंगा, और इतना भी कहना ना आया करे तो ये कह दिया कर के मम्मी मम्मी गाना गाऊंगा। हम समझे लड़के को पेशाब लग रही है, वो चल तुझे सुला के आऊं। किस टाइम भैया मेरे पास सुला के चली गई, मैं नशे में फैला पड़ा। रात को जैसे ही लड़के को पेशाब लगी है, लड़के ने मुझे कोनी से टोना, बोला पापा पापा मैं गाना गाऊंगा। मैंने कहा चुप, तेरी माँ का कोड़िया मारूं, रात में गाना गाएगा। मैंने कहा सो जा। बच्चा सो गया। 5 मिनट नहीं बीते, लड़के को जैसे ही फिर जोर पेशाब ने लगाया है, बोला पापा पापा मैं तो गाना गाऊंगा। मैंने कहा चुप, लल्लू के फटफटे साले, मोहम्मद रफी का बाप हो रहा है, रात में गाना गाएगा। मैंने कहा मोहल्ले के लोग ये कहेंगे यार लक्ष्मण तो बिगड़ा हुआ था ही, इसने लौंडे को भी बिगाड़ दिया। मैंने कहा सो जा। बच्चा फिर सो गया। अब भैया हम तुम पे ना रुका जाता, बच्चा कैसे रुके। 2 मिनट नहीं बीते, जैसे ही पेशाब ने जोर लगाई, लड़के ने फिर मुझ पे कोनी मारी, बोला पापा मैं तो गाना गाऊंगा। मैंने यार लौंडा गपगपी पे चढ़ रहा है, मानेगा नहीं। मैंने कहा बेटे एक काम कर, कोई मोहल्ले वाला ना सुन ले, कोई पड़ोसी ना सुन ले। मैंने कहा तू धीरे धीरे मेरे कान में गा ले। भाई साहब जैसे ही मैंने करवट लेके कान लौंडे की तरफ को किया है, भोज वालों उसने गरम गरम गाना मेरे कान में ही गा दिया। पूरी अम्मू हंस रही है, नाच पीटू कर गया। अरे सुगड़ गई बेचारी। हाँ ये 10 रुपए जागन रड़ुआ, भाई बहुत रड़ुआ आ रहे हैं। अच्छा एक बात और,
एक बात और है भैया, भोज वालों, पहले दिन में यहाँ आया, मैंने शराब की बात करी तो मैं तो ये सोच रहा कोई ना है, लेकिन यहाँ तो फिर इतने निकले जैसे घर के पानी लगावे गेहूं में और मुसटिया के भिट्टे में पानी चला जावे। तो पहले एक निकले, फिर दो निकले और नेक पैर मार दिया तो जो गुच्छे से निकल पड़ते हैं एकदम, ऐसे ही यहाँ आलम हो गया। आज रड़ुओं की बात कर ली तो रड़ुआ ना समझ रहे, अब ये नए और आगे जागर रड़ुआ, ये जागर रड़ुआ है, ये 10 रुपए कमेटी को दे रहे हैं। कमेटी जागर रड़ुआ का हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद। अभी सुनवाऊंगा, तो आइए इसी के साथ लेके चलते हैं और आज के खेल के बारे में बता दूं। आज का खेल आपके सामने रखा गया है, अमीरों का दुश्मन, गरीबों का हमदम, हाय पैसा शेरे बिजनौर सुल्ताना डाकू, शेरे बिजनौर सुल्ताना डाकू। बहुत सुंदर खेल होगा। तो पहला नंबर, पहला गाना